हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कुछ नए पॉइंट्स डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन दिया है, द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जीई रेडियो एंड ग्रामाफोन इक्विपमेंट कंपनी फॉर 6 months ending 31st March 2014 is presented to you in the following form। अपने को जीई इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ डेटा दिया गया है, अपने को उसके अंदर उनका जो इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट करना है। आगे दिया, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट फॉर ईच ऑफ द 3 डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। 3 डिपार्टमेंट है ए बी सी। अब जैसे यहाँ पे मैंने आर जी एस लिखा है, एक्चुअली में है ए बी एंड सी। 3 डिपार्टमेंट है उनके, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी, जिसमें उनका नाम कुछ दिया गया। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ए रेडियो के लिए दिया है, बी ग्रामाफोन दिया है और सी स्पेयर पार्ट दिया है। इसलिए मैंने आर जी एस लिखा है, रेडियो, ग्रामाफोन और स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, ए बी सी लिखना है या आर जी एस लिखना है वो चलेगा। अब आपको इंफॉर्मेशन में दिया है कि डिपार्टमेंट ए बी एंड सी मेंशन अबाउ आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट दिया है, रेडियो एंड ग्रामाफोन आर सोल्ड इन द शोरूम। रेडियो को और ग्रामाफोन को शोरूम में बेचना है। एंड स्पेयर पार्ट्स आर सोल्ड एट वर्कशॉप। मतलब रेडियो का सेल्स होगा, ग्रामाफोन का सेल होगा तो वो किधर होगा, शोरूम से होगा। और स्पेयर पार्ट का जो भी सेल्स होगा वो किधर होगा, वर्कशॉप में होगा। इन शॉर्ट, जो एक्सपेंसेस होगा वो 2 ही डिपार्टमेंट में बटेगा। कौन से 2 डिपार्टमेंट में, तो एक शोरूम डिपार्टमेंट में और एक वर्कशॉप डिपार्टमेंट। लेकिन जो शोरूम है उसके अंदर और 2 डिपार्टमेंट है, रेडियो का और ग्रामाफोन का। मतलब ऐसे देखने जाओगे आप तो आप बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ खेल रहे हो, बट आपको विजुअलाइज करना है कि एक डिपार्टमेंट है शोरूम का जिसके 2 हेड्स है, और एक डिपार्टमेंट है वर्कशॉप का जिसका 1 हेड है। इन शॉर्ट कितने डिपार्टमेंट है टोटल, 3 ही डिपार्टमेंट है। शोरूम जिसके अंदर 2 पार्ट है और वर्कशॉप जिसमें 1 पार्ट है। समझ में आया है, पक्का है। बढ़ते आगे, क्या दिया है, आगे दिया है सैलरी एंड वेजेस कंप्राइज एज फॉलो। सैलरी और वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है कि उसमें शोरूम का जो सैलरी है वो 3/4 होगा और वर्कशॉप का जो सैलरी होगा वो 1/4 होगा। It was decided to allocate the showroom salary and wages in the ratio 1:2। क्या डिसाइड किया गया है कि आपको शोरूम का सैलरी, वर्कशॉप का सैलरी कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, 1:2 के अंदर। क्लियर, मतलब जो भी सैलरी होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1:2 में शोरूम को 1 देंगे और वर्कशॉप को 2 देंगे। अब शोरूम के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, कौन सा, रेडियो और ग्राम, तो जो भी सैलरी आएगा शोरूम का उसके अंदर भी 2 पार्ट में बटेगा। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, वर्कशॉप रेंट इज 1000 पर मंथ। वर्कशॉप का रेंट मतलब इनडायरेक्टली स्पेयर पार्ट का रेंट। वर्कशॉप के अंदर एक ही डिपार्टमेंट है तो जो भी वर्कशॉप का रेंट आएगा वो स्पेयर पार्ट का ही आने वाला है। आगे दिया है, द रेंट ऑफ द शोरूम इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द डिपार्टमेंट ए एंड बी। और जो रेंट डिपार्टमेंट का मतलब शोरूम का जो रेंट आएगा वो 2 डिपार्टमेंट उसके अंदर है, दोनों में इक्वली डिवाइड करना है। अंडरस्टूड, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट है, सन्ड्री एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। टर्नओवर मतलब सेल्स। क्लियर, और कुछ है क्या, नहीं। स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करने के लिए, देखते हैं कैसे पोस्टिंग करेंगे। एक एक करके बोलते जाओ, फिर डिसाइड करेंगे कहां जाएगा। पहला दिया है परचेज, रेडियो, ग्रामाफोन और स्पेयर पार्ट। परचेज कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। तो यहाँ पे आपको अगर फॉर्मेट याद होगा तो आप फॉर्मेट लिखिए, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो बाय क्लोजिंग। उसके अलावा टू परचेज बाय सेल्स, तो टू परचेज, क्या बात है, टू परचेज बाय सेल्स। इतना तो आप इंफॉर्मेशन लिख ही सकते थे। अभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया, परचेज दिया है, तो यहाँ पे परचेज इज गिवन टू यू। तो पहले डिपार्टमेंट ए का यानी कि रेडियो का कितना दिया परचेज, देखो जरा, तो 1,40,000 बराबर 1,40,700। चलो ठीक है, करेक्शन हो सकता है फिर 1,47,000 क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 1,40,000 है, टेक्स्ट बुक में हो सकता है 1,40,700। उसके बाद ग्रामाफोन दिया है 90,600। उसके बाद स्पेयर पार्ट दिया है 64,000।
64,400। तो देयर इज अ करेक्शन इन द क्वेश्चन। जरा आप ध्यान से रखना कि भाई हमने क्वेश्चन में अमाउंट चेंज किया है। 1,40,700, 90,600, 64,400। टोटल करेंगे कितना आ रहा है, देखो जरा इसका टोटल 2 लाख, क्या बात है, 2,95,007। समझ में आया यहाँ तक? पक्का। आगे बढ़ते उसके बाद क्या दिया है, सैलरीज एंड वेजेस। कहाँ जाएगा, वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज एंड वेजेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस। 12th स्टैंडर्ड में ये आपको एक्सप्लेन किया था। तो टू सैलरीज एंड वेजेस। अगर पहले वेजेस आ गया तो किधर जाएगा, वेजेस पहले आया तो ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी पहले आया तो प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी सैलरीज एंड वेजेस में प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ये भी आपको दिया है, कितना दिया टोटल, 48,000 टोटल दिया है। टोटल लिख रहा हूं, इसके ऊपर एडजस्टमेंट बाद में एलोकेट करना है अपने को। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है रेंट। कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड पे जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। तो रेंट कितना दिया है, 10,800। अब इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया गया है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना दिया है, 11,000। उसके अलावा प्रॉफिट तो अपना आंसर रहने वाला है, इतना प्रॉफिट आपको आना चाहिए तो उसका कुछ भी नहीं करेंगे। क्रेडिट साइड पे जाते हैं, पहला दिया है सेल्स, तो सेल्स दिया हुआ है गिवन। कितना दिया है, 1,50,000। दूसरा 1 लाख, फिर 25,000, टोटल 275। क्या, 2,75,000। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद दिया है स्टॉक, और ब्रैकेट में वर्ड लिया है क्लोजिंग, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। तीनों डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है गिवन। कितना है बोलो, 60,100, 20,300, 44,600। टोटल नाम का प्राणी, फटाफट, क्या बात है, 1,25,000। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आ गया है। तो हमने पोस्टिंग का काम तो खत्म कर दिया। अब एडजस्टमेंट रीड करना है, और ज्यादा बड़ा सम भी नहीं है, सिर्फ ये तीन चीज को डिवाइड करना, बाकी सब तो डिवाइड हो चुका है। देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक आल्सो इन द गिवन क्वेश्चन। मतलब छोटा सा सम है, फटाफट क्लोजिंग करते। अब आ जाते सैलरीज के ऊपर। तो पहले सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट क्या दिया था, एक बार रीड करते। तो सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट दिया था कि रेडियो एंड ग्रामाफोन आर sold in the showroom, spare parts are sold at the workshop. सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया था कि सैलरी एंड वेजेस कंप्राइज एज फॉलो, शोरूम का सैलरी 3/4 है, वर्कशॉप का सैलरी 1/4 है। तो जरा डिस्ट्रीब्यूशन देखना कैसे होगा। पहले तो मैं सैलरी लिखूं, सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरीज एंड वेजेस कितना दिया बताओ जरा। तो सैलरीज एंड वेजेस दिया है 48। ये समझा आपको। अब इसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, एक है शोरूम और दूसरा है वर्कशॉप, बराबर है। तो 48,000 का 3/4, देखो वहां पे बोला है 3/4 किसका है, शोरूम का है। तो 48,000 इंटू 3/4, और यहां पे 48,000 इंटू 1/4। ये समझ में आया। तो यहां पे आपको आ जाएगा 36,000, बराबर है। तो ये 36,000, और यहां पे आपको 12। ये समझा। तो 48 का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। बट सर शोरूम के अंदर भी दो डिपार्टमेंट है, एक है रेडियो डिपार्टमेंट, एक है ग्रामाफोन डिपार्टमेंट। अब इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब 36 को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है। तो आगे वो इंफॉर्मेशन दिया है, इट वॉज डिसाइडेड टू एलोकेट द शोरूम सैलरी। शोरूम का जो सैलरी है उसको कैसे एलोकेट करना है। तो शोरूम का सैलरी वेजेस, सॉरी, शोरूम का सैलरी डिवाइड होगा इन द रेशियो 1:2 इन द डिपार्टमेंट ए एंड बी। मतलब यहां पे 36,000 को डिवाइड करना है 1/3, 36,000 इंटू 2/3। बात समझ में आया। तो यहां पे आएगा 12,000 और यहां पे आएगा 24। आई होप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ समझ में आ गया। रेडियो का सैलरी मिल गया, ग्रामाफोन का मिल गया, और ये जो वेयर हाउस का, सॉरी वर्कशॉप का जो मिला है वो स्पेयर पार्ट का ही है।
समझ में आया? तो यहाँ पे आप आज लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1, इसको वर्किंग नोट नंबर 1 दे दो। अरे बात समझ में आया क्या? अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रेडियो को देना है 12,000, ग्रामाफोन को देना है 24,000 और उसको देना है 12। डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? पक्का। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। उसके बाद दिया है वर्कशॉप रेंट इज ₹1,000 पर मंथ। वर्कशॉप का रेंट अभी आपको बताया था कि जो भी खर्चा है 2 डिपार्टमेंट में बढ़ता है, शोरूम और वर्कशॉप। और वर्कशॉप में कौन आता है? सिर्फ स्पेयर पार्ट। तो अभी उसने क्या बोला है कि वर्कशॉप का रेंट कितना है? ₹1,000 पर मंथ। वर्कशॉप का रेंट मतलब एक डिपार्टमेंट का रेंट बोले तो स्पेयर पार्ट का रेंट कितना आएगा? ₹1,000 पर मंथ बोला है, तो वहां पे थोड़ा सा शायद मेरे हिसाब से करेक्शन होगा, क्योंकि टोटल ₹10,000 ही तुम्हारा रेंट है। ₹1,000 के हिसाब से अगर 12 महीने के लिए करेंगे तो 12,000 आएगा, बट यहाँ पे 12 महीने के लिए नहीं करने वाले, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है 6 मंथ एंडिंग। पहले लाइन पे आप देख सकते हो, वहां पे जब स्पेसिफाई किया तो लिख के दिया था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जी रेडियो एंड ग्रामाफोन इक्विपमेंट कंपनी फॉर 6 मंथ एंडिंग। मतलब यहाँ पे जो रेंट अपन कैलकुलेट करेंगे वो साल भर का नहीं होगा, सिर्फ 6 महीने के लिए होगा। तो यहाँ पे रेंट कितना आएगा? तो यहाँ पे रेंट आएगा 6,000। तो 6,000 कैसे आया? 1,000 इंटू 6, तो 10,800 में से 6,000 तो इसको दे दिया। अब बचा कितना? 4,800। अब इसके बारे में क्वेश्चन में क्या दिया है? तो आगे दिया है द रेंट ऑफ शोरूम इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट ए बी। मतलब ये 4,800 जो बच गया ये दोनों डिपार्टमेंट में डिवाइड करो इक्वली। तो यहाँ पे 4,800 का आधा करोगे तो 2,400 2,400 आ जाएगा, बराबर है? तो 2,400 2,400 4,800 प्लस 6,000 10,800। समझ में आया क्या? पक्का समझा? तो यहाँ पे आपको चाहिए तो इसका वर्किंग बता सकते हो। तो यहाँ पे हमारा वर्किंग कैसे बनेगा? तो टोटल था 10,800। 10,800 में शोरूम था और वर्कशॉप था। वर्कशॉप का कितना? 1,000 इंटू 6 6,000। तो इधर बचा 4,800। इसको डिवाइड करेंगे इक्वली 2,400 2,400। वर्किंग नोट नंबर 2। बात समझ में आया? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 2। अब आ जाते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट दिया है कि सन्ड्री एक्सपेंसेस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है। अगर आपको नहीं मालूम है टर्नओवर का मतलब सेल्स, याद रखना जो भी आप बेचते हो उसे टर्नओवर कहते हैं। तो यहाँ पे उसने बोला है कि जो भी तुम्हारा सेल्स है उसी रेशियो में आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है। तो टर्नओवर का रेशियो निकालते 1,50,000 इज टू 1,00,000 इज टू 25,000, बराबर है? 30 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, 25 सिक्स जा 150। और कैंसल होगा क्या? नहीं। तो रेशियो आया 6:4:1। अब अपने को इसको इस रेशियो में डिवाइड करना है 6:4:1 में। तो 6,000 4,000 1,000 डिवाइड करके देखो। 6 प्लस 4 प्लस 1 कितना आएगा? 11 होएगा। तो 11,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 11, 11,000 इंटू तो सेम अमाउंट आने वाला है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। छोटा सा सम था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट यहाँ पे रेशियो और ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्लोजिंग के ऊपर, देखते हैं कौन सा साइड ज्यादा है। हर इसमें मेरे हिसाब से डेबिट क्रेडिट साइड ही ज्यादा, नहीं, इधर एस में ये ज्यादा है और ये कम है। 40 60 69,000 है, मतलब यही ज्यादा, मतलब क्रेडिट साइड ही ज्यादा है। तो अपने को क्रेडिट साइड का ही टोटल लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल लेते। इधर टोटल आएगा आपको 2,10,100, यहाँ पे 1,20,300, यहाँ पे 69,600, बराबर है? चलो ठीक है, ये बाजू आ जाते हैं, माइनस करेंगे तो इधर आएगा 2,10,100, 1,20,300, 69,600। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। इधर आएगा 69,400। पक्का?
चलो यहाँ पे माइनस करो 29,700, क्या बात है। इधर आपको आ जाएगा 5,200, बराबर है। अब टोटल ले लेते हैं, इस साइड का टोटल ज्यादा है आपका, तो इस साइड का टोटल 4 लाख शायद। क्या बात, 4 लाख, तो 4 लाख, 4 लाख में 295,700 माइनस करेंगे तो 1,04,300। अब इस तीनों का टोटल करके देखना, वही सेम अमाउंट आएगा, बराबर है। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे 69,400, 29,700, 5,200, टोटल 1,04,300। क्लियर है। अब देखते हैं ये साइड में कौन से साइड का टोटल ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 69 है क्रेडिट साइड का ही टोटल, क्योंकि 12 और 24 तो ये कम ही है। फिर 29 में 2026 ये ज्यादा लग रहा है मेरे को। यहाँ पे 28, 29, 31 है, मतलब ये साइड का टोटल ज्यादा है। 31 के आसपास इधर टोटल आ रहा है, ये 29 है। और यहाँ पे 5,200 में ये दोनों का टोटल ज्यादा है, मतलब रेडियो डिपार्टमेंट में सिर्फ ये टोटल ज्यादा है। क्लोजिंग जरा ध्यान से देखना कैसे क्लोजिंग हो रहा है। तो इस साइड का टोटल ज्यादा है 69,400, सेम टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे 69,400। तो इधर बैलेंस निकलेगा, तो इसे आप कहोगे टू नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा है इधर बैलेंस, कितना, 49,000। क्लियर है। अब रिमेनिंग का क्लोज करना, तो इस साइड का टोटल ज्यादा है। 24,000 प्लस 2,400 प्लस 4,000 विल गिव यू यहाँ पे 30,400, और उधर 29 नहीं था, मतलब यही टोटल ज्यादा है 30,400। माइनस करेंगे तो बाय नेट लॉस कितना, 700। अरे बात समझा। रिमेनिंग अकाउंट, इस बाजू का ही टोटल 18 और 19,000, 19,000, तो ये बाजू लिखेंगे 19,000। 19,000 में 5,200 माइनस करेंगे 13,800। ये समझ में आया क्या। अब जरा देखते हैं कौन सा साइड ज्यादा है, तो इधर यही टोटल ज्यादा है। इन दोनों का टोटल करो, कितना आ रहा है, 13,800 प्लस 700 करो, कितना आ रहा है। हाँ, एक मिनट बेटा, इधर 1 लाख कैसे आएगा, इधर आपको आ जाएगा 14,500, बराबर है। अब इधर का टोटल ले लेते हैं, कितना आ रहा है, 1,18,800, बराबर है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1,18,800। अब इसमें माइनस करो, देखो कितना आ रहा है, 49,000। देखो माइनस करके 1,18,800 में दो तीनों को माइनस करो, 49,000 आपको आना चाहिए। समझ में आया क्या। तो इस तरह से आपने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का सम नंबर 4 भी कंप्लीट किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।